सीवपुर गांव में एक लोहार श्रीनाथ रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था। वह लोग बहुत गरीब थे। पूरा परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले श्रीनाथ ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो श्रीनाथ ने कहा, देखो, मुझे आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊंगा। इतना कहकर श्रीनाथ अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही श्रीनाथ पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही श्रीनाथ कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर श्रीनाथ ने पूछा, महाराज, क्या आप ठीक हैं? उस साधु को श्रीनाथ नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ श्रीनाथ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ दे दो। बाबा से अपना नाम सुनकर श्रीनाथ हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने श्रीनाथ का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करो, बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं महाराज जी, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो वहीं से कुछ खा लूंगा। साधु ने भेंट के तौर पर एक जादुई हथौड़ा दे दिया। श्रीनाथ ने कहा, महाराज, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, यह कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना और किसी दूसरे के हाथ में ये कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से गायब हो गए। श्रीनाथ अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। श्रीनाथ समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से श्रीनाथ का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज श्रीनाथ उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, श्रीनाथ बेटा, क्या तुम हमारी एक मदद करोगे? हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर श्रीनाथ ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी तो हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह
दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। श्रीनाथ ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद श्रीनाथ ने बहुत धन कमाया। आज श्रीनाथ एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। कहानी से सीख, चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता। किशनपुर गांव में शिवराम नाम का एक साधु रहा करता था। बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई ही करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता, अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता, ध्यान रखता और अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी होने और लू लगने से वो शिवराम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। शिवराम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है तो वो उसे तुरंत अंदर ले गया और उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफी देर तक हवा की, तब जाकर उसे होश आया। होश आने पर उस आदमी ने शिवराम से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। बहुत दिनों से भूखा हूँ और ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनट में शिवराम ने बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिए। उसने ताबड़तोड़ खाना खाया और फटाफट सारे पर पकवान चट कर गया। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि शिवराम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने शिवराम से पूछा, महाराज जी, यह बताइए आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो जी चाहे खाना पल भर में बना सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वह थाली दिखा सकते हैं? मैं यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शिवराम अंदर गया, एक थाली लाकर चोर के आगे रखा और कहा, यह लो भाई, यह थाली देख लो। अब इस थाली से जो चीज चाहे वो मैं मांग सकता हूँ। हे थाली, तू मुझे बहुत सारे केले दे दे। थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। उसने साधु से पूछा, मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? बहुत थक चुका हूँ। साधु एकदम से राजी हो गया। जब साधु गहरी नींद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहाँ से गायब हो गया। थाली चुराकर चोर सोच रहा था, अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी जी चाहे थाली से मंगा लूंगा। उसने थाली अपने घर में रखा और थाली से कहा, हे जादुई थाली, तू मुझे टंगड़ी कबाब दे दे और बहुत सारे समोसे दे दे। मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, हे थाली, तू मुझे छोले भटूरे दे दे, अब तो बहुत भूख लगी है, बहुत जल्दी दे दे। थाली अभी खाली थी। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नाम याद थे उसने सब बोल डाला, लेकिन थाली खाली की खाली ही रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया। महाराज, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया,
मुझे माफ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। शिवराम बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। बर्तन लेकर शिवराम ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वो आ गए। शिवराम ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब यह बर्तन मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही इसे उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोच रहा था, अब तो मैं इस महात्मा का खेल खत्म करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साधु के घर आया और साथ में घर से खीर बनाकर लाया। महाराज, आपने मेरी इतनी मदद की है। मुझे 2 बार आप बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाया है, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार करें, कृपया आप स्वीकार करें। साधु ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद किया। तुम्हारी खीर तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही स्वादिष्ट है। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर वापस साधु की कुटिया में आया, थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो साधु का काम तमाम हो चुका होगा। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर शिवराम ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया। कौन है भाई, कौन है यहाँ इस घर में आ गया है? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह बड़ी हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? क्यों भाई, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जाप भी करता हूँ। इसलिए मुझे यह आशीर्वाद है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं तो आपको मार के आपके जादुई थाली का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाना का प्रतिबंध करूँ? चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ। महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं किया। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ सकते, मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।